बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। कल के इमरान खान के इस ऐलान के बाद काफ़ी हलचल मची हुई है, बल्कि हुकूमती सफ़ों में मुंह से तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंह से झाग भी निकल रही है, बल्कि फुहारें भी निकल रही हैं थूकों की। तो है तो वो अपनी जगह पर, लेकिन हाँ जी, एक हिजानी कैफियत है और वो प्रॉपर वे में नज़र भी आ रही है। लाख छुपाए वो बिल्कुल छुप नहीं रही। आखिरी वक्त इन्होंने परवेज़ इलाही साहब से रब्ता करने की, उनको रोकने की हर तरीके से बहुत कोशिश की। चौधरी शुजात फैक्टर भी इन्वॉल्व किया, जरदारी साहब भी इन्वॉल्व किए, पिंडी इस्लामाबाद की शख्सियात भी गई। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सी और चीज़ें क्लियर कर दूँ जो आप लोगों के जहन में नहीं है। परवेज़ इलाही साहब के सीने पर बहुत बोझ भी हैं, बहुत बोझ भी है। सबसे पहले ना उनके ऊपर सबसे बड़ा बोझ है उनकी फैमिली का। उनके घर की ख़वातीन और मर्द तो एक तरफ, छोटे छोटे बच्चे तक इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं। ये बात आप जहन के अंदर रखिएगा। छोटे छोटे बच्चे मुलाजमीन तक इमरान खान के सपोर्टर हैं। एक तो ये उनके ऊपर इखलाकी बोझ है। दूसरा, लास्ट टाइम तहरीक अदम एतमाद पर जो नून लीग के साथ या तहदीक के साथ नोडिंग करने के बाद आखिरी वक्त में वो जो चले गए थे ना बनी गाला, और वहाँ उसके बाद जिसको कहा गया कि जनरल बाजवा साहब ने उनको फोर्स किया था, उनको मशवरा दिया था, परवेज़ इलाही साहब ने और मोनस इलाही साहब ने कहा जी, उन्होंने भी हमें कहा था कि राइट डायरेक्शन यही, आप उस तरफ चले जाएं। तो एक अदद हल्का सा कोई धोखे वाला आंसर का भी एक ज़मीर पे बोझ है ना कि ये हो जाए तो फिर तो बिल्कुल रजिस्टर्ड हो जाऊंगा, क्योंकि ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि चौधरी शुजात परवेज़ इलाही साहब कोई नज़रियाती लोग हैं नहीं। इनके सियासी कैरियर के अंदर आप देख लें, क्योंकि 90 की दहाई के एंड के बाद तो बहुत ही चीज़ें चेंज हो गई ना, और स्पेशली जब नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे सऊदी अरब, तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई थी। मखदूम साहब मुल्तान वाले जो हैं, मुतल्लिक था कि जावेद हाशमी साहब, उनको सारे इख्तियार दे दिए गए थे। चौधरी शुजात साहब भी मुँह देखते रह गए थे, परवेज़ इलाही साहब भी मुँह देखते रह गए थे। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थी। फिर वज़ारत आला के भी बड़े मामला थे, तो बड़ा बोझ है परवेज़ इलाही साहब के पास। तो ये बोझ उन्होंने अच्छे से अब उसको सहारने का पूरा मौका दिया। उसके बाद चैस के बड़ी डिस्कशन होती रही कि उनका मुंह बड़ा बना हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़े बोरियत और आवाज़ार से लग रहे थे। ज़ाहिर बात, जनरल बाजवा साहब उनके बड़े हल्का अहबाब में दोस्त हैं, बड़े घरेलू टर्म्स हैं। उनका जिक्र इमरान खान साहब जिस तंतने के साथ ले रहे थे, जिस तरह दबंग अंदाज में ले रहे थे, थोड़ा वो बॉडी जेस्चर उनका बनता भी था। और रही बात, दोनों की एज में कोई इतना खास फ़र्क नहीं है परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब की, मगर स्पोर्ट्समैन की बॉडी लैंग्वेज में और बिजनेसमैन की बॉडी लैंग्वेज में बाकायदा तौर पर फ़र्क तो लग रहा था। लेकिन मैं अब ज़रा आगे बढ़ता चलूँ ना, उस हैजानियत का, उस हलचल का अब क्या हो रहा है जी। आखिरी वक्त जो कोशिशें तो हो गई। आज एक अहम तरीन इजलास बुलाया गया था, जो मैंने ही आपको अपडेट किया था सुबह को, कि शहबाज शरीफ साहब मौजूदा जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब की, उनके साथ मिलकर एक अहम मुशावरती इजलास करने जा रहे हैं। और इसमें बड़े अहम फैसले होने, जिसमें मैंने कहा था कि भाई कहेंगे रोको किसी तरह पीटीआई को, कोई तरीका ऐसा है या नहीं है। बहरहाल वो इजलास आज मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि शहबाज शरीफ 2 दिन से लाहौर के अंदर ही मौजूद है, ठीक है। और वो मुलतवी करके अब उसको कल पे ले दिया गया। और वजह इसकी ये है कि इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो लिंक के ज़रिए नवाज़ शरीफ साहब को भी लूप में लेना है, ठीक है। तो नवाज़ शरीफ साहब इस इजलास में होंगे जो कल अब मुनक़िद होगा। और नवाज़ शरीफ साहब से मुतल्लिक़ यह था कि उनकी तबीयत नासाज हुई भी है, वो आज के इजलास में नहीं हो सकते। डॉक्टर ने उनको मुकम्मल आराम का मशवरा दिया नवाज़ शरीफ साहब को, तो वो नहीं हो सकते। तो जब वो कल वो वर्चुअल शिरकत कर लेंगे, तो इस वजह से वो आज का जो इजलास है वो नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत की नासाजी की वजह से कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब होना क्या है इस मुशावरती इजलास के अंदर? पंजाब और केपी की असम्बलियों में तहलील के हवाले से तो मुशावरत डेफिनेटली है। तहरीक अदम एतमाद जमा करा के क्या फ़ायदा होना है, और उस मौके पर क्या फ़ायदा होना जब कह रहे हैं नून लीग वाले ऊपर से तोड़ दें असम्बलियाँ, इमरान खान को नुकसान होगा, ये होगा वो होगा। तो 8 से 7 दिन लगेंगे या 7 दिन से 10 दिन लगेंगे तहरीक अदम एतमाद आके। अगर वो हो जाए तो फिर उसी तरह चीज़ हो जानी है। 7 से 10 दिन का एक डिले ही है ना। तो अगर आपको इतना ही इमरान खान के डिले टैक्टिक्स को अगर आप समझने की कोशिश करें तो ना करें। तहरीक अदम एतमाद लिख के डेट दी भी है परवेज़ इलाही साहब ने और महमूद खान साहब ने, 23 दिसंबर असम्बली तहलील हो गई। जी हाँ, वो डेट दे दी हुई है लिख के, इमरान जमा करानी है और वो हो जाना है। तो इस सिलसिले में दीगर आइनी और कानूनी मामलात कैसे हो सकते हैं उसको ज़ेर बहस लाना, क्योंकि मेरे पास इतलात है कि उससे पहले ना आज के दिन आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब से
अहम मुशावरत होगी शहबाज शरीफ साहब की। और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि इलेक्शन कमीशन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इमरान खान साहब के ऐलान के बाद, जिसमें उन्होंने 23 दिसंबर की डेट दे दी है। 5 दिन में अगले कौन कौन से रास्ते हैं, 5 दिन रह गए ना, उल्टी गिनती शुरू हो गई जुम्मे के लिए। अगले कौन कौन से रास्ते हैं जिसको निकालने की कोशिश की जा सकती है। अदालतें, सुप्रीम कोर्ट को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास किया जा सकता है। तो मेरे पास ये भी इतलात है कि ये जितना मर्जी कहता रहे मुल्क नहीं जा रहा दिवालिये की तरफ, मगर ये पीटीए की शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हुकूमत, और ओरिजिनल फिगर दे सकती है, इकॉनमी के फिगर दे सकती है कि हम दिवालिये की तरफ है, मौजूदा हालात इलेक्शन के लिए इस वक्त नहीं है साजगार। ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि मैं आज भी उस 8 महीने पुराने वाले अपने व्लॉग्स पे कायम हूँ कि जब भी फैसले करेंगे पाकिस्तान के इदारे ही करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, इतना स्ट्रॉन्ग हमारा जो हमारा पार्लिमानी सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इन हालात में जब हर एक के चेहरे आया हो चुके, जब भी पाकिस्तान का फैसला अब होगा आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान के इदारे ही करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता निकाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है। तो इस पैराए के ऊपर भी चल रहा है। दूसरी तरफ पीटीआई भी सुकून से नहीं बैठी हुई है। बलूचिस्तान में पीटीआई ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए, और पंजाब और केपीके के बाद अगला महाज जारी बात है, वो केपी उनका तो फैसला हो चुका है, वो बलूचिस्तान है। असद उमर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं जी, वो कोयटा पहुँचे और उन्होंने बड़ी मानी खेस बातें की हैं, और बहुत से लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई है, और उन्होंने कहा बलूचिस्तान से बड़ी शख्सियत और शख्सियात ये पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने वाली है एक आध दिन के अंदर, मुलाकातें जो हुई हैं, और अगली बलूचिस्तान की हुकूमत पीटीआई की होगी और उसमें 2/3 मेजॉरिटी हासिल करेगी डेफिनेटली। ये बलूचिस्तान के हवाले से ये कुछ है तो है, क्योंकि बलूचिस्तान में हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये तो अब सभी कह चुके हैं कि बाप पार्टी को कौन ला सकता था पीडीएम के साथ। ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हुई हैं, सब चीज़ें समझिए, ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हुई हैं। अच्छा जी, इतनी मेरे पास भी इतलात है कि सिंध से कुछ अहम तरीन शख्सियात हैं जो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करना चाहती हैं, उनकी शमूलियत को रोका गया हुआ है इंतखाब के दिनों के लिए, ताकि भी आप अपने काम पे ना अपनी जगह पे रहें, फिर करेंगे। ये भी इतलात है। तो 2 सूबे बलूचिस्तान और सिंध के अंदर काम डलना शुरू हो चुका है, क्योंकि खुद आपके जनरल सेक्रेटरी साहब उधर पहुँचे हुए। अच्छा, ये हो गया। और हुकूमत पीटीआई ने इसको खुद रोका हुआ है। ये मैं आपको फिर बता दूं, सिंध वाली स्पेशली सीटों को और वो अहम तरीन शख्सियात को। इमरान खान साहब की तबीयत नासाज़ जो बताई जा रही है वो ये बताई जाए कि डॉक्टर ने उनको आराम का मशवरा दिया है, और तर्जुमान है जो मुसर्रर जमशेद साहब पंजाब की, तो उनका ये कहना था कि उनको शदीद बुखार में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी रखी है। मेरे पास ये भी इतलात है कि इमरान खान साहब पिछले कई दिनों से सोए भी नहीं है। रात को 2 बजे मोनस इलाही आ जाएँ, रात को 2 बजे हुसैन इलाही आ जाएँ, तो वो दिन रात मुसलसल इजलास और मुशावरत 6-6, 7-7 इजलास तो सारा दिन मुसलसल किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा इजलास की शिरकत उनकी, इमरान खान साहब की। तो दिन और रात जागने की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी नासास हुई है और रेस्टलेस हुए हैं। तो उनके मुताबिक कि उनको तेज़ बुखार है, शदीद बुखार हुआ, और कल का खिताब भी उन्होंने शदीद बुखार में किया था। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं शौकत खानम के, उन्होंने कहा कि इनको डायरिया हुआ है और दीगर कुछ चीज़ें, और वो उनका मुआयना कर रहे हैं। इमरान खान साहब अपना काम कर चुके हैं, 23 तारीख की डेट चुके हैं। अब डायरिया सबको होना चाहिए, खान साहब को खैर तबीयत 1-2 दिन में सही हो जाएगी तो अपनी एक्टिविटीज़ को भी जारी रखेंगे। कल वैसे भी कह चुके हैं जिस दिन मेरी टांग सही हो गई तो मैं आपको दोबारा सड़कों पे ही नज़र आऊँगा, आवाम के बीच के अंदर नज़र आऊँगा। तो ये वाली चीज़ें तो खैर उधर लगती हैं। तो बहरहाल खान साहब को अल्लाह उनको सेहत दे, उधर नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत दे, कल वो अपने इजलास में शिरकत करें और खान साहब पब्लिक के बीच के अंदर हो। मगर अभी जो खान साहब ने कर दिया तो ये डायरिया शायरिया बाकियों को हुआ है, तो मगर डॉक्टर ने बता दी तो मैंने कहा मैं ये भी बता दूं। अच्छा, दूसरी एक और अहम स्मार्ट मूव है, मैं जल्दी से आपको लेकर चलता हूँ कि पीटीआई ने फैसला कर लिया बुध या जुमरात को ना कौमी असम्बली के इस्तीफ़े पेश करेंगे कौमी असम्बली के स्पीकर के पास जाके। पीटीआई के जो 123 इस्तीफ़े हैं ये एक साथ काम डालना चाहते हैं। टाइमिंग सारी सेट की हुई है कि केपीके की भी उसी दिन हो जाए, जो यानी जुम्मे से पहले एक सरप्राइज़ है ना, जुम्मे को केपीके और पंजाब हो जाएगी, और उससे पहले 123 नशिस्तों का ये कौमी असम्बली का जो इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए, चंद किए थे वो अपनी मर्ज़ी से किए थे, तो जिस पर स्पीकर भी कह रहे थे कि हमें आज तक मिले नहीं, इंडिविजुअल मिले, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी टाइम मांगा, उस टाइम ख़त का जवाब अभी तक नहीं दिया राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कि किस दिन आप लोगों ने आना है मेरे पास
इस्तीफ़े देने के लिए। तो जब उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है और PTI ने कि बुध या जुमरात को कौमी असम्बली के अंदर जाएंगे, स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर होंगे, उनके सामने अपने इस्तीफ़े पेश करेंगे, बताएंगे जी हम हैं, इंडिविजुअली अंदर बुलाना चाह रहे तो इंडिविजुअली बुलाते, हम सारे भी आपके सामने खड़े हुए। तो बहरहाल ये टाइमिंग के साथ सब कुछ है। इस्तीफ़े ना भी मंजूर हुए, अगर इन्होंने सारी कोई फिल्म चलाई तो बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा ना सर, 66% सीटों का। तो आवाम तो देख रही होगी, ये इस्तीफ़े देने पहुँचे, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मज़ीद दंगे ही होंगे सिस्टम में और क्या होगा। ये अपडेट थी, फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।